अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं अमेज़ॉन की और कुछ अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के रूल्स होते हैं। इससे पहले हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, तो जो भी एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है पहले इन सारी वीडियोस को देखें ताकि आपको मज़ीद आगे आने वाली वीडियोस बेहतर समझ आए। अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स और रूल्स की अमेज़ॉन मार्केटिंग की। तो हम पहले देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स को। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप नीश ढूंढते वक्त जल्दबाजी करें और अनफॉर्चुनेटली आपकी जो नीश है वो सीजनल हो। सीजनल नीश से मुराद ये है कि स्पेसिफिक सीजन में सिर्फ उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होते हैं आपकी नीश से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाथिंग सूट्स, स्विमवेयर, प्रॉम ड्रेसेस, हैवी कोट, स्वेटर, क्रिसमस टॉयज, क्रिसमस ट्रीज, डेकोरेशन, क्रिसमस डेकोरेशन, न्यू ईयर डेकोरेशन एक्सेट्रा। अब गूगल ट्रेंड्स पे हम देखते हैं प्रॉम ड्रेस के बारे में, मैंने पहले ही रखा हुआ निकाल के। जो ग्राफ इस तरह होगा ये सीजनल है, ये पास्ट 5 ईयर्स का ग्राफ है। तो ये हर एक साल में सिर्फ स्पेसिफिक महीनों में इसकी डिमांड होती है, उसके अलावा इसकी डिमांड नहीं होती। अब जैसे अगर हम देखें क्रिसमस ट्री, जो क्रिसमस ट्री है इसका देखें, ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो गया। इससे पहले प्रॉम ड्रेस था वो थोड़ा बहुत उसमें मतलब अ मंथ और 2 उसकी एक ट्रेंडिंग थी, लेकिन क्रिसमस की स्पेसिफिक डेट भी देखें आपको शो होगी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक बस। इस तरह 2018 का भी वही सेम पैटर्न है। तो आपने सीजनल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो मंथली बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि स्पेसिफिक मंथ्स में। उस तरह आपको फ़ायदा नहीं होगा अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। दूसरा आपने ख्याल ये रखना है कि आप अथॉरिटी वेबसाइट ना बनाएं। अथॉरिटी वेबसाइट का मतलब होता है कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा नीश चूज़ कर लें, मतलब आप 3-4 नीश पे इकट्ठा काम शुरू कर दें। उसको रैंक करना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली स्पेसिफिक नीश के ऊपर। तो अगर आप अर्ली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं तो आप नीश के अंदर ही रहें, ठीक है। अब रूल्स के बारे में बात करते हैं कि सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल अमेजन बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, कोई ऐसी नीश नहीं चूज करनी जिसका प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल ना हो रहा हो। रूल नंबर 2, कि आप वो प्रोडक्ट चूज करें जिसकी प्राइस $50 से कम है, तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इन सेंस जो कमीशन आप उस पर अर्न करेंगे वो थोड़ा होगा। इसे पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो आइडियल प्राइस ब्रैकेट है वो 60 to 100 होना चाहिए, उसके ऊपर भी हो सकता है डिपेंडिंग आपकी नीश क्या। स्टेप नंबर 3 या रूल नंबर 3 कह लें, उसमें यह है कि जो प्रोडक्ट है उस पर रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, मिनिमम 100 रिव्यूज़ और रेटिंग 4.5 स्टार होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर उसकी रेटिंग या उसके रिव्यूज़ कम है तो रिफंड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विद इन 30 डेज अगर वो प्रोडक्ट रिफंड हो जाता है तो आपका कमीशन कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपने नीश चूज करनी है, बिल्कुल ही छोटी नीश में नहीं जाना। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है बेडशीट अंडर $50। अब आपने एक वेबसाइट बना दी है जिसमें आप सिर्फ बेडशीट के बारे में बात कर रहे हैं जो $50 के ब्रैकेट रेंज में आ रही है। इसके ऊपर आपके पास पहले तो ना इतने कीवर्ड्स जनरेट होंगे और ना इतनी ट्रैफिक आएगी, ठीक है। अगर आप बेडशीट के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं फिर ये आपका एक टॉपिक हो सकता है उसमें से बेस्ट बेडशीट अंडर $50। या अगर आपकी बॉटल से रिलेटेड वेबसाइट है तो उसमें आप ये एक ब्लॉग लिख सकते हैं चीप बॉटल्स अंडर
$100। अब देखें, अगर आप चूज करते हैं लैपटॉप एक्सेसरीज तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स उसका मतलब है उतने ज़्यादा ब्लॉग्स, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक, और जितनी ट्रैफिक उतनी अर्निंग। क्रिकेट बॉल्स भी आप चूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन एक्सेसरीज भी अच्छी चॉइस है, लेकिन प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने सिलेक्ट करना है। गूगल ट्रेंड्स पे चेक करें, एचआरएफ पे चेक करें, एचआरएफ नहीं अवेलेबल सेमरश पे चेक करें, कीवर्ड्स इकट्ठे करें, गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड इकट्ठे करें, और फिर जाके एक स्पेसिफिक नीश चूज करें। अथॉरिटी साइट पे आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये एक गलती है जो मैंने खुद की थी। मैंने एक अथॉरिटी साइट डेवलप तो कर ली एज ए फ्रेशी, और उसका हमें सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर, मतलब सिर्फ एक पेज के लिए हमें 2000 to 3000 वर्ड सिर्फ उसके लिए चाहिए होता था। फिर उसके बाद ब्लॉग्स अलग चाहिए, और इसी तरह जितनी मैंने कैटेगरीज ऐड की थी उन सारों का 2000 वर्ड्स चाहिए, फिर उसके सेपरेट ब्लॉग्स चाहिए। तो ये कॉस्टली हो जाता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपने नीश वो चूज करनी है जिसका डाटा जो है वो इतना हो आपके पास कि आप 3-4 महीने आराम से उसके ऊपर लिख सके, क्योंकि जितना आप लिखेंगे और उतने आपके कीवर्ड्स रैंकिंग में जाएंगे, अच्छी एसईओ करेंगे, अच्छी ट्रैफिक आएगी, और जैसी ट्रैफिक आएगी आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा।